गार्ड से मैं केतकी। इस तरफ की तस्वीरें देखिए, रामगढ़ चलो का नारा बुलंद करने के बाद आदिवासी संगठनों के आह्वान पर लगातार राज्य भर से आदिवासी रामगढ़ पहुंच रहे हैं। एक संगठन के लोग हमारे साथ है, समूह के लोग। जोहार सर। जी जोहार। क्या कहेंगे, विरोध कर रहे हैं आप लोग मांग का? हम लोग मांग का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो आज हमारे पूरे झारखंड में जयराम महतो जो खेल खेला है, जो खेलने का जो चाल, जो षड्यंत्र रचा है कि हम आदिवासी हैं। 1950 में हमको आदिवासी से हटाया गया, लेकिन हम लोग आदिवासी पूरा झारखंड का कहना है। और ये कहना है कि हम उनका जो दावा जो पेश किया जा रहा है वो सरासर झूठ है, ये झूठ है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आदिवासी का जो आरक्षण मांग रहे हैं, ST में शामिल होने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो सरासर हम लोग होने नहीं देंगे, जिंदगी में कभी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग कुछ भी कर जाएंगे। आदिवासी भाई लोग, हम लोग पूरा आज एक है, ये उनको दिखाना चाहते हैं। जो झूठा दावा जो पेश कर रहा है, केंद्र सरकार को जो ज्ञापन सौंप रहा है, बता रहा है कि हमारा जो आदिवासी हम लोग 50 में थे, उसके बाद हटाया गया, लेकिन उनका कहीं जगह पे नहीं है। वो आदिवासी है या नहीं है। अपना जो ऊंचा कास्ट का लेने के लिए वो लोग बहुत पहले ही वो लोग खो चुका है अपना जो था उन लोग का संविधान में, लेकिन कहीं वो लोग आदिवासी नहीं है। उन लोग के साथ हम लोग का मिलता जुलता कुछ नहीं है। हम लोग का आदिवासी हम लोग का रहन से लेके सहन तक हम लोग सब कुछ अलग है, जो कि उनका हम लोग के साथ में कुछ नहीं मिलता है। वो जो है जयराम महतो के जितना भी आज झारखंड में जो छेड़ा है आंदोलन कि हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन हम लोग पूरे झारखंड का आदिवासी को कहना है कि वो आदिवासी नहीं है। वो सत्ता पाने के लिए, आरक्षण लूटने के लिए ये षड्यंत्र को रचा है और षड्यंत्र को रचने का काम किया है, जो कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा आदिवासी समाज हमारे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। सर, जयराम महतो जी का आप लोग लगातार नारा लगा रहे हैं, उनके लिए, उनके विरोध में नारा लगा रहे हैं। इस आंदोलन में सुदेश महतो जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी वगैरह भी हैं, और कई कुर्मी नेता, इवन भाजपा के जो कुर्मी नेता हैं वो भी मुखर होते हुए नजर आए हैं। तो जयराम महतो जी का नारा जो है वही बुलंद किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोग उन्हें मेन साजिशकर्ता मान रहे हैं क्या? देखिए, सुदेश महतो का जैसे आप नाम लिया, चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम ले, उन्होंने भी कितना बार प्रयत्न कर चुका है, लेकिन ये जयराम महतो अभी जो नया जो क्या बोलते हैं, उभरा हुआ है। जो कहावत है, जो एक खुखड़ी उखड़ती नहीं है, वैसे काम उन्होंने कर रहा है। और पूरे आदिवासी को हम लोग को आज एक होने का वो प्रयत्न दे चुके हैं, और ये बहुत बड़ा गलत कर रहा है। बहुत बड़ा वो इसका परिणाम उनको गलत होने वाला है। इसके पीछे की वजह जयराम महतो नजर आ रहे हैं आप लोग को अभी फिलहाल ये जो चल रहा है पूरा सीन? बिल्कुल हम लोग जयराम महतो तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये विरोध कर रहा है ना पार्टी लोग का कि आदिवासी बनना है हमको। तो दिखा रहा है कि हम आदिवासी बनेंगे, तो पैदा लिया आदिवासी बनने के लिए। हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले हैं, आदिवासी बनने खोज रहा है, थोड़ी बनने देंगे। जयराम महतो का कहना है कि हम आदिवासी बनेंगे, तो जब हम लोग का कहना है जो हम लोग का कहना पैदा लिया जाता है, ये बना नहीं जाता है। जब पैदा लिया आदिवासी तब ना आदिवासी होगा, बना नहीं है तो कैसे आदिवासी बनेगा? जीत गया, इस साल जीत गया तो सोचता है कि हम पूरा आदमी को हम आदिवासी बनाएंगे। महतो लोग का कुर्मी जात को कुर्मी बनेगा, मुंडा जात में आदिवासी बनने खोजता है, थोड़ी बनने देंगे हम लोग। उनका बस एक ही सपना है कि हम सत्ता को हासिल करें, और हमारा जो सीट जो वोट बैंक का जो बात है वो है उनका, और कुछ नहीं है। आरक्षण छीनना हम लोग का, अगर हम लोग आरक्षण को अगर हमारे से छीनने का काम करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे आदिवासी? जो हम लोग बरसों से हमारे पूर्वजों ने देखे और जो बचा के रखा है, आज आया हुआ है और बोल रहा है कि हम आदिवासी है। नहीं है, वो आदिवासी झूठा है, सरासर उनका दावा गलत है। धन्यवाद आपका। तो तस्वीरें और नज़ारा लगातार हमारे कैमरे के जरिए आप तक पहुंच रहा है। ये उबलते झारखंड की तस्वीरें हैं, रामगढ़ की तस्वीरें हैं। जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्मी होश में आओ, कुर्मी होश में आओ, कुर्मी हाय। क्या नाम हुआ? सरजन बेदिया। कहाँ से आए हैं? हम लोग रामगढ़ घुटवा ग्राम बारिडी से आए। आदिवासी क्या एकता कहेंगे, जिंदाबाद, क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग कि आदिवासी एकता जो है वो इसकी में शामिल?
हम लोग कोई भी हाल में जिंदाबाद। किसी भी अन्य जाति को या अन्य धर्म को हम अपना जिंदाबाद कास्ट में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ना तो था नहीं रहेगा। ये आदिवासी का आह्वान है। जिंदा बंद करो, बंद करो। कुर्मियों का कहना है कि वो आदिवासी थे, फिर उनके साथ षड्यंत्र किया गया और लिस्ट से निकाल दिया वो गया। किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था। वो लोग खुद से क्षत्रिय वंशज को मानने वाले थे, इसलिए बंगाल हाईकोर्ट ने उन्हें नकार दिया है। वो लोग 1931 का आप जनगणना देख लीजिए, उससे पहले 1911 में वो लोग उनके पूर्वज आदिवासी थे, उन्हें माना गया। लेकिन इसलिए थे क्योंकि वो लोग उसका पूर्वज संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, धर्म, अपना पहचान उस टाइप से था। लेकिन वो लोग ने 1931 में वो लोग जनगणना में वो लोग हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो लोग अपना दूसरा धर्म, वो लोग क्षेत्रीय वंशज को मानने लगे, किसी भी प्रकार की जल जमीन को नहीं पूछने लगे। इसके वजह से सरकार भी देखी और हाईकोर्ट की जनता देखी कि वो लोग दूसरा धर्म को मान रहा है, इसलिए वो लोग को हाईकोर्ट ने वो दूसरे अन्य जाति में लोग शामिल कर दिया गया। कुर्मियों का लगातार कहना है कि वो भी प्राकृतिक पूजक हैं और भरत खूटा हो गया या करम पर्व हो गया, जो प्रकृति पर्व है वो भी मनाते हैं। इस पर क्या? प्राकृतिक पर्व में क्या आता है? सरुल पूजा आता है, सरना पूजा आता है, कर्मा आता है, सोहराय आता है। क्या उन लोग से पूछिए आप, क्या सरुल पूजा मनाते हैं? कितने वर्षों से कुछ मनाए? सरुल पूजा, सरना पूजा मना है? क्या भगवान सिंह बोगा को मानते हैं? उन लोग से पूछेगा। सरना का मैन भगवान सिंह बोंगा है, जो पहली बार इस धरती में अगर कोई भगवान था तो भगवान सिंह बोंगा, जो सरना पूजा को मानने वाले हैं, जो पूर्वजों से हम लोग मानते आ रहे हैं। जी जी। जो कुर्मियों का कहना अपने आप को शिवाजी महाराज का उच्च जाति मानते आ रहे हैं और अपने आप को अपना जो कल्चर है वो भूल गए और बड़ा जाति कर रहे हैं। वो लोग का पहला जन्म हुआ था थाईलैंड में, वहाँ से हमारे देश में इंडिया में आए खेती बाड़ी करने के लिए, यहीं बस गया। जिस कारण से जब सर्वेक्षण चलने लगा तो धन्यवाद। चैनल से कहना चाहेंगे कि हमारे तरफ से पुरजोर विरोध है। हम किसी भी आने जाते शामिल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, मानने नहीं देंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद करने के लिए जिंदाबाद। हम लोग कुर्मियों के आदिवासी बनना नहीं देंगे। और अगर कोर्ट अगर फैसला उन्होंने दिया है तो उसका सर्वेक्षण निकाला गया, जिस कारण से उसका निष्कासित करने का कारण वही हुआ कि उसका धर्म जो था वो परिवर्तन किया गया और अपने आप में बड़ा जाति मानने लगे। जैसे धर्म क्या है? धर्म उन लोग का बड़ा जाति में लोग देखिएगा, लाख उसका वंशज मांगते हैं, शिवाजी महाराज का मानते हैं, अपने आप को बहुत जाति मानते हैं। जो प्राकृतिक पर्व हम लोग को करवा हो गया, सोहरा हो गया, ये सब हम लोग का प्राकृतिक देन है और हम लोग सारुल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है हम लोग आदिवासियों के लिए। और जिस कारण से इसको नहीं मानने के कारण से कि उन लोग को जब 1931 में बंगाल कोर्ट ने उसको जब सर्वेक्षण मांगा गया तो उन्होंने अपने आप को बोला कि हम उच्च जाति के लोग हैं, हम आदिवासी नहीं हैं और उन्हें हम लोग को आदिवासियों को हम लोग जब मारा हुआ चीज़ को खाते हैं, मुर्गी हो गया, सुअर हो गया, हम लोग सारे चीज़ को खाते हैं आदिवासी लोग। ये नहीं कि मार के खाते हैं, मारा हुआ भी को खाते हैं। उन्होंने हम लोग का घृणा देख करके और अपने आप को बड़ा मतलब क्या बोलते हैं शिवाजी महाराज का वंशज। आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, आप सोशल मीडिया आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और हम प्योर आदिवासी, काटर आदिवासी, अगर हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको काट के भूंज के भी खा सकते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग आदिवासी, काटर आदिवासी हैं। हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं हम लोग का जो है ना, हम लोग का जो वेशभूषा है, हम अपना प्राकृतिक पर्व के बारे में बता दिए। हम लोग का मूल त्यौहार है तो देखा जाए तो सरुल है सबसे बड़ा त्यौहार आदिवासी का। हम लोग उसमें मुर्गा का भी बाली देते हैं, आप लोग को पता होगा। तो अगर उन्होंने नहीं माना तो उसी कल्चर से उसको निष्कासित कर दिया गया। और उन्होंने अभी जब 10-12 साल से उन्होंने मांग कर रहे हैं, आप सुने होंगे बेबी महतो को, किसी चैनल के माध्यम से या कहीं भी प्रोग्राम में देखे होंगे कि उन्होंने अपना जाति लोगों ने जब शादी विवाह करता है लड़कियों को तो उन्होंने दहेज देते हैं वो लोग। और हम लोग का कुछ नहीं, जो हड़िया बर्तन हर बेटी को दान में देते बस वही सिंपल सी साधारण दहेज प्रथा एकदम हम लोग नहीं है। और मोदी जी भी कहा था त्रिपल तलाक, या किसी भी जाति के लिए अगर त्रिपल तलाक है तो उनको कानून को भी निष्कासित कर दिया गया है। जिसे आप लोग को इतिहास पढ़े होंगे, आप लोग हम लोग से सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला होगा। तो हम लोग का कहना है कि जिसको चाहे नहाते हो चाहे नहीं नहाते, उसका देव वेशभूषा है, खान पान है, उसे ही घर दुराभी भी हम लोग घर में अभी बारिश में धंस गया है, कपड़े का घर है, सबका बिल्डिंग का घर है। आप हमारे एरिया में जाइएगा, मेरा गांव हुआ गरमबारी डिटोला पुरनाडी, पंचायत हुआ बारीडी, प्रखंड पतरातू, जिला रामगढ़, मैं रहने वाला हूँ। और अभी भी मैंने
LLB कर रहा हूँ, फिर भी हमें कोर्ट में बोला जाता है कि बैकवर्ड कास्ट का है, क्योंकि मैं ऊँचा। अभी भी भेदभाव होता है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी सिली में कहीं देखे होंगे, किसी कुआं में दलित जाति लोगों ने पानी भरने जाते हैं तो उनको नहीं भरने दिया जाता है। तो वो क्या क्या प्रतिक्रिया देता है, अपने आप को जाति मानता है और दूसरे लोगों को घृणा मानते हैं कि अगर छू देंगे हमारे डोर बाल्टी कुआं तो अशुद्ध हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। और उनसे क्या मतलब उसी का वो प्रारूप आप देखे होंगे, बताने का क्या ज़रूरत है ज़्यादा। इसमें हम आपका और आपका दर्शकों को और आपका चैनल को सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। जी, आपका भी धन्यवाद सर। तो तस्वीरें आक्रोश की हैं, तस्वीरें लगातार जो माहौल में है उसकी है। आप बनी रहें हमारे साथ।